हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इनको कहेंगे वर्णोत्कर्षी विस्थापन। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को वर्णोत्कर्षी विस्थापन, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को कहेंगे वर्णोत्कर्षी विस्थापन, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को कहेंगे अतिवर्णक प्रभाव और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को कहते हैं अधोवर्णक प्रभाव। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसे। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या इसको रेड शिफ्ट कहते हैं, रक्त विस्थापन या वर्णोत्कर्षी विस्थापन। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि कुछ वो कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स जैसे OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, अगर ये ग्रुप किसी भी कंपाउंड में होते हैं, देखा आपके पास कौन से ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स जिस किसी कंपाउंड में होते हैं। कौन कौन से, OH, CH3, NH2। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड को, अवशोषण बैंड को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बैंड को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो इसे कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। When absorption maxima lambda max of a compound shifts to longer wavelength, it is known as bathochromic shift or red shift. The effect is due to the presence of an oxochrome or by the change of solvent. Oxochrome groups कौन से हैं, OH है, CH3 है, OCH3 है। They causes absorption of a compound at longer wavelength, जो कि कंपाउंड की वेवलेंथ को कहाँ ले जाते हैं, लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित कर देते हैं। ये देखिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मैं आपको एक सिंपल पहले एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स है 255 nm, नोट कर लीजिए आप लोग। बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स है 255 nm, लेकिन C6H5CH3 टॉल्विन के लिए लैम्डा मैक्स हो जाता है 260 nm, तो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर चला गया। तो CH3 ग्रुप ने क्या किया, वर्णोत्कर्षी प्रभाव दिखाया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई या रेड शिफ्ट दिखाई। ठीक है, इसी तरह इन एल्केलाइन मीडियम पैरानाइट्रोफिनोल शोज रेड शिफ्ट। ये मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपको बताया। एक तो ग्रुप का इफेक्ट पड़ा, एक बेंजीन लिया, बेंजीन में हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, टॉल्विन बना दिया, तो उसके अंदर शिफ्ट हो गया लॉन्गर वेवलेंथ पे। अब दूसरा क्या हुआ, मीडियम का इफेक्ट हुआ। इन एल्केलाइन मीडियम पैरानाइट्रोफिनोल शोज रेड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर 255 nm था, लेकिन एल्केलाइन मीडियम में जो इसका लैम्डा मैक्स हो गया वो हो गया 265 nm। ठीक है, तो यहाँ आपको रेड शिफ्ट साफ दिखाई दे रही है। अब है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या होती है हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट? When absorption maxima of a compound shifts to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift or blue shift. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आ जाएंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स जब लग जाएंगे किसी भी कंपाउंड में, जैसे नाइट्रो है, एसिटिल है, वो क्या करेंगे, कंपाउंड्स की एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देंगे शॉर्टर वेवलेंथ की ओर। ठीक है, छोटी वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, विक्टोरिया डाई है, उसका लैम्डा मैक्स है 570 nm, ठीक है, लेकिन जब इसमें एसिटिल ग्रुप लगा दिया जाता है तो इसका लैम्डा मैक्स हो जाता है 495 nm। तो ये देखिए, द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप कॉजेज रिमूवल of conjugation or by the change of solvent।
यहाँ भी चेंज ऑफ सॉल्वेंट से भी इस पे असर पड़ता है। यही एनिलीन है। एनिलीन एसिडिक मीडियम में ब्लू शिफ्ट दिखाता है, ठीक है। इट लॉसेस कंजुगेशन। यहाँ है NH2 एनिलीन, ये 280 nm पे है, तो ये देखिए इसका लैम्डा मैक्स कम हो गया, ब्लू शिफ्ट की ओर हो गया, 265 हो गया। तो समझ आइए आप। एक थी बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसमें लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ की ओर चला जा रहा है, और ये है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट जहाँ पर लैम्डा मैक्स कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स होंगे तो होगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट पे। अभी तक हम लैम्डा मैक्स की बात कर रहे थे, वेवलेंथ की बात कर रहे थे कि वेवलेंथ जहाँ लॉन्गर की तरफ चली जाती है बैथो, जहाँ शॉर्टर की तरफ चली जाती है वो था अपना हिप्सोक्रोमिक। तो अब हम बात जो करेंगे वो हम करेंगे इंटेंसिटी की या तीव्रता की, ई मैक्स की करेंगे। ये देखिए एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की बात करेंगे। When absorption intensity of a compound is increased, it is known as hypochromic shift. जब बढ़ जाती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होती है। और ये कैसे बढ़ती है? कोई वो कंपाउंड जो कि एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और उस प्रभाव को कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और अतिवर्णक प्रभाव। अब इसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के लिए ई मैक्स का मान है 204, और उसी तरह जब उसमें CH3 ग्रुप लग गया तो टॉल्विन बन गया, तो उसका मान बढ़ जाता है 255 ई मैक्स हो जाता है। मतलब CH3 ग्रुप क्या करता है, इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो if oxochrome introduces to the compound the intensity of absorption is increased. ऑक्सोक्रोम्स भी जब डालते हैं तो बढ़ जाता है। तो ये जैसे पिरिडीन है, अब इसमें मिथाइल, मैंने जैसे कहा यहाँ भी देखो मिथाइल से 257 से 260 nm हो गया है। तो बेंजीन में तो और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप नोट करिए। बेंजीन में ई मैक्स का मान है 204, और जब इसमें CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टॉल्विन बना देते हैं, तो ई मैक्स का मान हो जाता है 255, ठीक है। तो CH3 ग्रुप जो है वो इसको इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इस इफेक्ट को कह रहे हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, जब इसकी इंटेंसिटी या एब्जॉर्प्शन की तीव्रता बढ़ रही है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या इसे कहते हैं अधोवर्णक प्रभाव। अब कोई ग्रुप्स अगर किसी भी कंपाउंड में इस तरह के आ जाते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे Cl ग्रुप, बेंजीन का जो ई मैक्स है वो है 204 है EMX बेंजीन का एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। लेकिन जब इसमें क्लोरो ग्रुप आ जाता है, क्लोरोबेंजीन के केस में इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो हो जाती है 190 पे। तो व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज डिक्रीज्ड, इट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। जब किसी भी कंपाउंड की अवशोषण तीव्रता, अवशोषण बैंड की तीव्रता कम हो जाती है तो उसे कहते हैं अधोवर्णक प्रभाव। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आप क्योंकि आपकी डिमांड थी तो मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स करो, क्योंकि MSc में जाकर आपको सब पूरा आपकी स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी। तो आपको ये इंग्लिश मीडियम वाले शब्दों को भी साथ साथ अच्छे से समझना है, आपको याद करना है, समझना है, क्योंकि आपको आगे जाके उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में इंटेंसिटी कम हो रही है, और एग्जाम्पल है बेंजीन, जिसकी जब क्लोरो ग्रुप लगा, क्लोरोबेंजीन में इंटेंसिटी कम हो गई, इसको कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आज आपने 4 तरह की शिफ्ट पढ़ी हैं, जिनको हम इस तरह देखिए। शिफ्ट्स एंड इफेक्ट्स, ये इस तरह के ग्राफ होते हैं, एब्जॉर्बेंस और
वेवलेंथ के बीच में। तो देखिए, जब वेवलेंथ हायर साइड पे जा रही है तो उसको कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, हमने पढ़ा। जब लोअर साइड में जा रही है तो इसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जब इंटेंसिटी ऊपर जा रही है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। और जब इंटेंसिटी पीक की कम होती जा रही है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों प्रभाव जो हैं, चारों कंसेप्ट हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप जब भी देखोगे स्पेक्ट्रा तो उसमें आपको पीक्स नज़र आएंगी। तो जब किसी कंपाउंड की प्रेजेंस में वो इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो रेड शिफ्ट, लोअर शिफ्ट हो रही है तो ब्लू शिफ्ट, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी ऐसे कम हो रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं स्पेक्ट्रा का यूजेस पढ़ने से पहले, स्पेक्ट्रा की स्टडी करने से पहले। जब आप एमएससी में आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रा की स्टडी करोगे तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत काम आएंगे। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि उसकी वेवलेंथ बढ़ गई या घट गई। आप बोलोगे रेड शिफ्ट हो गई या बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गई, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गई, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गई या हाइपोक्रोमिक। इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। तो इन कंसेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नोट्स के क्वेश्चन में नोट्स की फॉर्म में ये आपको हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, इनमें से कुछ भी हर साल आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।